हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल नॉलेज इन हिंदी में। हेलो दोस्तों, तो ये है हिंदी का पार्ट 2 सर्वनाम। तो आज हम इसके बारे में बात करेंगे। तो पहले देख लेते हैं सर्वनाम होता क्या है। तो वे शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे मोहन आज स्कूल नहीं गया, उसे दिल्ली जाना था। तो दोस्तों, इसमें है वे शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं। अर्थात जैसे संज्ञा के स्थान पर हम जिन शब्दों को प्रयोग करते हैं, अगर किसी वाक्य में संज्ञा के स्थान पर किसी अन्य वाक्य को प्रयोग किया गया हो तो उसे क्या कहेंगे? सर्वनाम। तो जैसे दिया गया है मोहन आज स्कूल नहीं गया, उसे दिल्ली जाना था। तो देख लेते हैं इसको। मोहन आज स्कूल नहीं गया, तो इसमें मोहन क्या है? सर्वनाम है। तो मोहन आज स्कूल नहीं गया, उसे दिल्ली जाना था। तो हमने इसमें उसे दिल्ली जाना था, तो इसमें हमने क्या मोहन के स्थान पर क्या प्रयोग किया? उसे। तो इसमें क्या हो गया? उसे, ये सर्वनाम हो गया। तो ये क्या हो गया? सर्वनाम। हमने मोहन के स्थान पर उसे का प्रयोग किया। मोहन आज स्कूल नहीं गया, उसे दिल्ली जाना था। तो हमने यहाँ पे काय का प्रयोग किया, उसे का प्रयोग किया। तो ये क्या हो गया? सर्वनाम। तो दोस्तों आगे देख लेते हैं सर्वनाम के प्रकार। तो सर्वनाम 6 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 है पुरुषवाचक सर्वनाम। देख लेते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम बोलने वाले, सुनने वाले या जिसकी बात की जाए उसके विषय में ज्ञान कराते हैं, पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। तो दोस्तों, जो सर्वनाम बोलने वाले, जैसे कौन हो गया? जैसे बोलने वाले मैं, मेरे बारे में। बोलने वाला कौन हो गया? मैं। सुनने वाले आप, या जिसकी बात की जाए, मतलब जो तीसरा, जैसे हम और आप बात कर रहे हैं तो जो तीसरा होगा उसके बारे में ज्ञान कराते हैं। मतलब या तो मेरे बारे में या आपके बारे में या जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं उसके बारे में कुछ न कुछ ज्ञान कराते हैं, तो उसको क्या कहते हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम 3 प्रकार के होते हैं। इसके 3 भेद होते हैं। नंबर 1 है उत्तम पुरुष। बोलने वाला उत्तम पुरुष कहलाता है। जैसे मैं, हम, मेरा आदि। जो बोलने वाला होता है उसको क्या कहते हैं? उत्तम पुरुष कहते हैं। आगे देख लेते हैं। आगे है मध्यम पुरुष। नंबर 2 मध्यम पुरुष। जिससे बात की जाती है वह मध्यम पुरुष कहलाता है। जैसे तू, तुम, तेरा आदि। जिससे बात की जाती है, जिससे हम बात करते हैं उसको, वो क्या कहलाता है? मध्यम पुरुष। नंबर 3 है अन्य पुरुष। जिसके बारे में बात की जाती है, वह अन्य पुरुष होता है। अन्य पुरुष सामने उपस्थित नहीं होता है। जैसे आप और मैं बात कर रहे हैं तो जो जिस तीसरे के बारे में बात करेंगे उसको क्या कहते हैं? अन्य पुरुष। और अन्य पुरुष सामने उपस्थित नहीं होता है। जैसे वह, वे, उनका, उसके, उसकी आदि। अगला है नंबर 2 निश्चयवाचक सर्वनाम। तो देख लेते हैं इसको। वे सर्वनाम जिनसे किसी निश्चित वस्तु का ज्ञान होता है उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे यह, वह, इन्हें, उन्हें आदि। तो ये क्या है? निश्चयवाचक सर्वनाम। इसे संकेतवाचक सर्वनाम भी कहते हैं। तो देख लेते हैं। वे सर्वनाम जिनसे किसी निश्चित वस्तु का ज्ञान होता है। तो वे सर्वनाम हैं जिनसे हम किसी निश्चित वस्तु को चिन्हित करते हैं, तो उनको क्या कहते हैं? निश्चयवाचक सर्वनाम। जैसे क्या हो गया? यह, वह, इन्हें, उन्हें आदि। और इसको संकेतवाचक सर्वनाम भी कहते हैं। उदाहरण देख लेते हैं। यह आदमी सही नहीं है। यह आदमी सही नहीं है। तो यह क्या हो गया यहाँ पे? निश्चयवाचक सर्वनाम।
और अगला है मैं उन्हें जानता तक नहीं। तो उन्हें ये क्या करता है, एक निश्चित व्यक्ति को इंगित करता है, और इसमें यह। तो अगला देख लेते हैं। नंबर 3 है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। तो वे सर्वनाम जिनसे किसी वस्तु का निश्चित ज्ञान न हो उन्हें अनिश्चितवाचक सर्वनाम कहते हैं, जैसे कोई, किसी, कुछ आदि। तो वे सर्वनाम जिनसे किसी वस्तु का निश्चित ज्ञान नहीं होता है। कोई, जैसे हम उदाहरण देख लेते हैं, यहाँ कोई रहता था। मतलब हमको पता नहीं है कि यहाँ कौन रहता था, पर यहाँ कोई रहता था। तो ये क्या हो गया, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अगला है वहाँ से कुछ ले लेना। मतलब कोई फिक्स नहीं है क्या लेना है, बस बोल दिया हमने कि वहाँ से कुछ ले लेना। तो ये क्या हो गया, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। तो वे सर्वनाम जिनसे किसी वस्तु का निश्चित ज्ञान न हो उन्हें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं, जैसे कोई, किसी, कुछ आदि। तो ये हो गया अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अगला है नंबर 4 संबंधवाचक सर्वनाम। तो वे शब्द जो एक शब्द का दूसरे के साथ संबंध जोड़ता है उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे देख लेते हैं, जिसकी लाठी उसकी भैंस। तो इसमें जिसकी और उसकी ये दोनों क्या है, संबंधवाचक सर्वनाम है, क्योंकि ये एक शब्द का दूसरे शब्द से संबंध जोड़ रहे हैं। लाठी और भैंस को ये दोनों जोड़ रहे हैं, जिसकी लाठी उसकी भैंस। उसी तरह अगला है जो करेगा सो भरेगा। तो इसमें भी जो और सो ये दोनों क्या है, संबंधवाचक सर्वनाम, क्योंकि ये इसमें शब्दों को जोड़ रहे हैं। तो अगला देख लेते हैं नंबर 5 प्रश्नवाचक सर्वनाम। वे सर्वनाम जो प्रश्न पूछने के लिए प्रयुक्त होते हैं उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो आज हम जो भी प्रश्न पूछते हैं, जैसे कौन, कैसे और क्या दिए गए हैं, तो प्रश्न पूछते हैं तो उसमें क्या होता है, उसको प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं, जब प्रश्न पूछने के लिए प्रयुक्त होते हैं। जैसे उदाहरण देख लेते हैं, यहाँ कौन रहता था, रहता है। यहाँ कौन रहता है, तो इसमें क्या हो गया, कौन, प्रश्नवाचक शब्द हो गया कौन। इसी तरह अगला है मैं वहाँ कैसे जाऊँ। तो इसमें कैसे क्या हो गया, प्रश्नवाचक सर्वनाम, इसमें कौन हो गया। अगला है निजवाचक सर्वनाम नंबर 6। तो वे सर्वनाम जहाँ वक्ता अपने लिए आप या अपने आप शब्द का प्रयोग करता है वहाँ निजवाचक सर्वनाम होता है। निजवाचक, निज मतलब निजी, अपना, जो अपने लिए, जो वक्ता होता है, जो बोलने वाला होता है, बोलने वाला, उसको वक्ता अपने लिए आप या अपने आप इनका प्रयोग करता है, तो उसको क्या कहते हैं, निजवाचक सर्वनाम। जैसे आप भला सो जग भला। तो इसमें आप का प्रयोग किया गया है, तो ये क्या हो गया, निजवाचक सर्वनाम। तो दोस्तों ये था सर्वनाम पार्ट 2 का वीडियो नंबर 1। अगले वीडियो में हम इसी के बारे में आगे को पढ़ेंगे। तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और चैनल पे नए जुड़े हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।